ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 114वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं रुद्र। मंत्र का विषय है रोग शोकहारी रुद्रदेव। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम दिवो वराहमरुषम् ओम दिवो वराहमरुषं कपर्दिनं त्वैषं रूपं नमसा निह्वायामहे हस्ते बिभ्रद भेषजा वार्याणि शर्म वर्म छर्दिरमस्भ्यं यंसत्। ओम दिवो वराहमरुषं कपर्दिनं त्वैषं रूपं नमसा निह्वयामहे हस्ते बिभ्रद भेषजा वार्याणि शर्म वर्म छर्दिरस्मभ्यं यंसत्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। रुद्र, ये रुद्रदेव कीदृशम् अस्ति, किस प्रकार से हैं। वराहारम, वराहारम माने वरम आहारम, उत्तम आहार वाले हैं। तो उत्तम आहार ग्रहण करने वाले हैं। अरुषम त्वैषम रूपम, और इनका जो रूप है वह अरुषम, अरुषम माने तेजस्वी, और कैसा है, त्वैषम दीप्त युक्त है। और ये कहाँ से आते हैं, भक्तों के आवाहन पर दिवह, दिवह माने द्विलोक से, स्वर्ग लोक से। नमसा माने नमन पूर्वक, नमस्कार पूर्वक स्तुति करने पर ये आते हैं, और हम उनको दिवह नमसा निह्वयामहे, स्वर्ग से नम्रता भरे आह्वान से, स्तोत्र से नि आह्वयामहे, उनको विधिवत आवाहित करते हैं, बुलाते हैं। हस्ते वार्याणि भेषजा बिभ्रत, और वे हमारे आह्वान पर अपने हस्ते माने हाथ में, वार्याणि माने रोग निरोधक, भेषजा माने औषधियों को, बिभ्रत माने धारण किए हुए आते हैं। हमारे आह्वान पर ये रुद्रदेव स्वर्ग से आते हैं। हाथ में वार्याणि माने रोग निवारक, रोग का वर्जन करने वाली भेषजा औषधियों को, बिभ्रत माने धारण किए हुए आते हैं। ऐसे शिव का, ऐसे रुद्र अस्मभ्यम हम सब के लिए शर्म, शर्म माने आनंद, कैसा आनंद, स्वास्थ्य का आनंद दें, क्योंकि सबसे बड़ा आनंद स्वास्थ्य का आनंद होता है। स्वास्थ्य खराब जाता है तो फिर सारे आनंद, सब आनंद रह ही नहीं जाते हैं। सरोज शरीर बाजी सब होगा, कहा है बाबा तुलसीदास जी ने कि अगर शरीर रोगी हो गया तो सारे भोग ऐश्वर्य बाजी माने बेकार हैं, व्यर्थ हैं। तो ऐसे आरोग्यप्रद रुद्र हम सबके लिए स्वास्थ्य का शर्म, शर्म माने आनंद लेकर आवें।
और वर्म, वर्म माने कवच, कवच रूप में रोग निवारक विधियों के साथ आवे। वर्म, वो वर्म क्या है? छर्द, छर्द कहते हैं विरेचन को। विरेचन माने जो मल शरीर में रुका रहता है उसका विरेचन किया जाता है यौगिक विधि से भी, नेति, धोती, नवली आदि के द्वारा, और तो शरीर का शोधन होता है। और औषधियाँ भी ऐसी होती हैं कि जिनके सेवन से छर्द माने वमन विरेचन आदि होता है। वमन होता है, विरेचन माने मलद्वार से मल निकलता है। तो आज ये प्राकृतिक चिकित्सा में होता है कि वमन विरेचन, स्वेदन, पसीना निकाला जाता है और मल जो है शरीर से बाहर निकलता है। मल मूत्र रूप में, स्वेद माने पसीने के रूप में, वमन विरेचन रूप में, ये सब। तो ये ऐसा सिद्धांत है कि शरीर में रोग मल से होता है। रोग केवल मतलब एक ही है, वो क्या है? मल। मल जहाँ पर जम जाता है वहाँ एक विशेष लक्षण पैदा कर देता है और उसे हम एक अलग नाम दे देते हैं। गांठ में हो गया तो उसको गठिया कह दिए, पेट में हो गया तो उसको तरह तरह के जो हो गए, अल्सर हो गया, या और जो हो गया संग्रहणी हो गई, डायरिया जिसको कह दें हो गई, जो कुछ है वो जहाँ है वो सब मर्ज एक ही है, केवल मल। वो जिस स्थान पर एकत्र हो जाता है उसको प्रभावित करता है तो उस लक्षण विशेष को एक रोग का नाम दे देते हैं। वास्तव में रोग का एकमात्र कारण है मल, और वह मल निकालने के लिए वमन का, विरेचन का, उसी को विरेचन, वमन विरेचन को छर्द कहते हैं, ये सब साधन है। तो औषधि जो दे उससे केवल दवा देकर ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मल शरीर का नहीं बाहर निकलेगा तो फिर वह दवा उस मल को दबा देगी। तत्काल थोड़ी देर के लिए तो पता चलेगा व्यक्ति स्वस्थ हो गया, निरोग हो गया, लेकिन बाद में वो दब करके किसी दूसरे रूप में आएगा सामने। तो यह जो आज की आयुर्वेदिक पद्धति चल रही है ये इसीलिए दोषी है। प्राकृतिक चिकित्सा यूरोप में, मतलब वैसे तो भारत में सब प्राकृतिक चिकित्सा की ही बात कही जा रही है, लेकिन उसको नेचुरोपैथी करके यूरोप से जोड़ दिए हैं लोग। तो उसमें यही किया जाता है कि पंचकर्म किया जाता है, वमन, विरेचन, शोधन, स्वेदन और मर्दन, ये सब कार्य होते हैं। धोती, नेति, नवली योग में भी ऐसा था, वमन। तो ये सब हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा वेदों में है, और इस मंत्र में भी आप देखेंगे उसी प्राकृतिक चिकित्सा के संदेश हैं। तो यहाँ पर शिव को एक वैद्य के रूप में चित्रित किया गया है, और वैद्यनाथ जो एक औषधि मतलब आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण केंद्र है, वैद्यनाथ प्रसिद्ध है। तो ये शिव जी का लिंग वहाँ बना रहता है, यानी ये शिव जी के वैद्यनाथ रूप को रख करके उसका नामकरण किया गया है। तो यहाँ पर शिव का जो रूप है वह एक अलग रूप है। अब शिव को कहा गया कि वराहम, वराहम माने वर आहार कर्तारम, जो श्रेष्ठ आहार करते हैं। श्रेष्ठ आहार का मतलब हुआ कि सात्विक, उत्कृष्ट। लेकिन आजकल जो है अवघड़पंथियों ने रुद्र का रूप विकृत कर दिया और उनको भांग धतूरा क्या क्या सब खिलाई दिया और कह दिया कि वो तो भांग धतूरे वाले हैं, विष पान करने वाले हैं। तो विष से मतलब वो नहीं, वो तो अलग की कथा है। लेकिन जो मंत्र है, जो कि रुद्र का वास्तविक रूप है, वो यह है कि वे जो है वर आहारी हैं, श्रेष्ठ आहार, उत्तम आहार, सात्विक आहार करने वाले हैं, और अरुषम हैं, तेजस्वी हैं, और वे दीप्ति युक्त हैं, और कपर्दी हैं। कपर्दी कहते हैं जटाधारी को। तो खैर जटाधारी रूप तो पहले भी था, आज भी है, सिर्फ एक ही रूप मिल रहा है रुद्र में।
वो कपर्दिन हैं, जटाधारी हैं। लेकिन जो दिवह नमसा शब्द कहा गया है, दिवह शब्द कहा गया है कि वे द्विलोक से आते हैं। जब उनका आवाहन होता है तो द्विलोक से आते हैं, उनका निवास द्विलोक में है। आज जो रुद्र का रूप चला है, वो जो शिव के रूप में देखा जाता है, शंकर के रूप में, उनको तो कैलाशवासी बताया गया है। लेकिन वेद में उन्हें कैलाश का नहीं, हिमालय का नहीं, वरन उन्हें स्वर्ग भूमि पर द्विलोक में रहने वाला बताया गया है। वे द्विलोक से आते हैं और नमन करने पर, बुलाने पर, नम्रतापूर्वक आह्वान करने पर आते हैं। तो आते हैं तो किस प्रकार से आते हैं कि हस्ते बाल्याण भेषजा बिभ्रत। वे अपने हाथ में रोग निवारक भेषजों को, दवाइयों को, जड़ी बूटियों को बिभ्रत माने धारण करते हुए आते हैं। इसलिए वे मतलब वैद्यनाथ हैं, तो उनका वैद्य रूप है ये। और इसके साथ साथ उनसे यह प्रार्थना की गई है कि वे हमें उन औषधियों को भी साथ लेकर के दें जो कि शर्म माने आनंद देने वाली है, वर्म माने कवच रूप में आरोग्य, या जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ावे, और इस तरह से वर्म बने, वर्म माने कवच बने स्वास्थ्य के लिए। और छर्द में कहते हैं वमन विरेचन आदि को। और वे औषधियाँ वमन विरेचन करने वाली हों, ताकि जो शरीर का मल है वो बाहर निकल जाए और शरीर निरोग हो जाए। तो वमन विरेचन वाली तमाम है, जमाल गोटा वगैरह और भी तमाम लघु विरेचन वाली दवाएं हैं, जिससे कि पेट साफ हो जाता है। तो कहने का मतलब इसमें यह भी संकेत है कि वैद्य कर्म का संकेत है कि वैद्य कर्मी को, डॉक्टर को चाहिए कि पहले मल निष्कासन करे, वमन विरेचन आदि द्वारा शरीर को निर्मल कर दे, तब उसके पश्चात से जब वो औषधि प्रयोग करे तो शरीर शर्म माने आनंद से युक्त हो जाएगा, स्वास्थ्य का उसे सच्चा आनंद मिलेगा। तो देखिए वेद में प्राकृतिक चिकित्सा का कितना सुंदर संयोग है और कितना अच्छा चित्रण किया गया है कि व्यक्ति पूर्ण आरोग्य प्राप्त कर सकता है। आज की जो ये अंग्रेजी पद्धति चली है, इसमें मल को निकालने का विधान है ही नहीं। केवल एक लक्षण देखे, उस लक्षण के आधार पर एक दवा दे दिए, वो लक्षण खत्म हो गया, संतोष हो गया रोगी को कि हम तो ठीक हो गए। फिर क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद दूसरे रूप में वो उभरा। तो ये दवाई दबा देती है, दवाई है, दवाई नहीं है, दवाई है। यह जो क्या क्या करते हैं कि मर्ज को, उस दोष को, उस मल को दबा देती है और उसी को लोग कहते हैं कि ठीक हो गया, चंगा हो गया मरीज। अब बिल्कुल मंत्र देखिए है कितने, ऋग्वेद का मंत्र कितने हजारों सालों का है पुराना, लेकिन उसमें चिकित्सा का बिल्कुल चूड़मूल सिद्धांत दिया गया है। और वैद्य कर्म का रुद्र के बहाने एक शिक्षण दिया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है कि रोगी आवे और वो देवता बन, मतलब रोगी आवे तो वैद्य उसके लिए देवता बन जाए, रुद्र रूप हो जाए। वो जो ये मर्ज है उस पर रुद्र यानी रौद्र रूप धारण करे उसको मिटाने के लिए, और जो रोगी है उसके लिए वो शर्म माने आनंदप्रद हो जाए। तो यह वैद्य का लक्षण बताया गया है रुद्र के बहाने। रुद्र माने क्रोधी होता भी है, रौद्र बने तो रौद्र बने किसके लिए? रोगों के लिए। और शर्म माने आनंदप्रद बने किसके लिए? जो रोगी है, जो रुग्ण है और वैद्य के या डॉक्टर के शरणागत है, वो अपने शरणागत रोगी के साथ सद्व्यवहार करे, उसको छर्दन यानी वमन विरेचन द्वारा निर्मल करे, उसका शरीर शोधित करे, तब फिर औषधि का प्रयोग करे। तो इस प्रकार से इस मंत्र में वैद्य का धर्म बताया गया है और रुद्र का रूप समझाया गया है कि रुद्र रोगों के पति जो है रौद्र रूप धारण करे। वमन विरेचन द्वारा, छर्दन द्वारा वह रोग रूपी शत्रु को, मल रूपी शत्रु को निकाल कर बाहर फेंक दे और तत्पश्चात वो जो है वो
लघु कोमल आनंदप्रद औषधियां प्रदान कर शरीर को स्वस्थ करें। तो इस प्रकार से उत्तम सात्विक आहार ग्रहण करने वाले, तो एक चीज़ और भी है कि ये नहीं कि बता रहे हैं कि आप जो है वो आहार अच्छा करो और स्वयं गलत आहार ले रहे हैं, तो ये भी गलत चीज़ है। खैर आजकल तो आज के वैद्य लोग तो यह कर भी नहीं करते, वो तो कोई आहार की बातें नहीं करते हैं। विशेष ज़्यादातर रोग का सुने, लक्षण के हिसाब से दवा दे दिए। तो लेकिन ये बताया गया है कि उत्तम आहार करने वाला वैद्य हो, उसको रुद्र के बहाने बताया जा रहा है, क्योंकि आहार ही जब विकृत होता है, वो आहार के विपरीत होता है। जो स्वास्थ्यप्रद आहार लेना चाहिए उसके विपरीत गुणों वाला होता है, तो फिर वही दोष पैदा करता है। वो पचता नहीं है, और जब पचता नहीं है तो व्यक्ति बचता नहीं है, और फिर मतलब रोग कभी जाता नहीं है। तो इसलिए वैद्य को स्वयं उत्तम सात्विक आहार करना चाहिए, और उस अपने आचरण द्वारा बिना कहे हुए ही यह सिद्ध कर देना चाहिए कि रोग को हटाने में सबसे प्रमुख स्थान आहार का है। तो रुद्र का वैशिष्ट्य बताया जा रहा है, उनको यहाँ एक वैद्य रूप में चित्रित किया जा रहा है, उनके लक्षण इसमें दिखाए जा रहे हैं। ये जो रुद्र हैं वो उत्तम सात्विक आहार ग्रहण करने वाले हैं, तेजस्वी हैं, जटाधारी हैं, और ऐसे वीर रुद्र को हम दिव्य लोक से सत्कार पूर्वक बुलाते हैं। वे जो हैं वे हाथ में रोग निरोधक औषधियां धारण करके यहाँ पर पधारें, हम सबको स्वास्थ्य का आनंद प्रदान करें, और जो विरेचन प्रधान औषधियां हैं उनसे शरीर का मल निकालें, और इस प्रकार से वर्म रूप, वर्म माने कवच, शरीर में वो औषधियां कवच बन करके हो जाएं, कि जैसे शस्त्र का प्रहार होता है तो कवच उसको बचा लेता है, उसी प्रकार से शरीर ऐसा निर्मल हो जाए कि वह दवाएं कवच ऐसी हो जाएं, मल को निकालें और शरीर ऐसा बन जाए कि वो कवच हो जाए, कि रोग के जब कीटाणु या रोग के कारण शरीर पर आवे तो वो शरीर उनसे सुरक्षित रहे। इसलिए कहा जा रहा है कि आप जो है कवच रूप में रोग निरोधक औषधियों को लावें, शरीर में जो है वो इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति कवच की तरह स्थित हो जाए, और आंतरिक दोष मार्जन हो जाए, और तदर्थ भवन विरेचन परक औषधियां आप प्रदान करें, और हम सब स्वास्थ्य का परम आनंद लें, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, इनका जो मूल है वो स्वस्थ जीवन है। रोगी ना भोग कर सकता है, ना योग कर सकता है, और ना सुख प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए रुद्र का एक वैद्य रूप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, और उसी बहाने वैद्यों को भी शिक्षा दी गई है, और जो श्रोतागण हैं या नागरिक हैं या रोगग्रस्त हैं उनको भी सचेत किया गया है। तो अब हम इस मंत्र के पद्य रूपांतरण को देखें। हम रुद्रदेव को नमन पूर्वक सादर यहाँ बुलाते हैं, वे हम सबका आवाहन सुनकर देवलोक से आते हैं। उत्तम सात्विक आहारी जो तेजस्वी जटाजूटधारी, वे दिव्य लोक से आते हैं। तनमन के रोग शोकहारी, हाथों में रोग निरोधक दिव्य औषधि के वर्ग सुहाते हैं। हम रुद्रदेव को नमन पूर्वक सादर यहाँ बुलाते हैं, वे हम सबका आवाहन सुनकर दिव्य लोक से आते हैं। वे कवच रूप में रोग निरोधक औषधियों के दाता हैं। वे कवच रूप में रोग निरोधक औषधियों के दाता हैं। आंतरिक दोष हर वमन विरेचन
प्रद औषध विधाता हैं। भवरोग ग्रस्त आतुर जन को तन मन से स्वस्थ बनाते हैं। भवरोग ग्रस्त आतुर जन को तन मन से स्वस्थ बनाते हैं। हम रुद्र देव को नमन पूर्वक सादर यहाँ बुलाते हैं। वे हम सब का आवाहन सुनकर देवलोक से आते हैं। इस प्रकार से हमने रुद्र का रूप देखा, उनमें औषधीय तत्वों के ज्ञान और औषधि को किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार का वैद्य का जीवन हो और रोगी को किस प्रकार से मल रहित करके वमन विरेचन आदि द्वारा शीतल सुखद औषधियों का उसे प्रयोग करके स्वस्थ बनाया जाए, उसके जीवन को आनंदप्रद बनाया जाए। तो यह बड़े ही महत्व का मंत्र है। इसमें आरोग्य के बड़े ही सुंदर सिद्धांत दिए गए हैं और शिव का एक वैद्यनाथ रूप इसमें प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 114वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता है रुद्र तथा संबंधित मंत्र का विषय है अन्न धन और पुत्र धन हेतु रुद्र की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम इदं पित्रे मरुता मुच्यते वचः स्वादोह स्वादीयो रुद्राय वर्धनम् रास्वाचनो अमृत मर्त भोजनम तमने तोकाय तनयाय मृड। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। मरुताम पित्रे रुद्राय। मरुताम माने मरुतों के, मरुत 49 संख्यक हैं, तो 49 संख्यक मरुतों के पित्रे माने पिता के लिए, रुद्राय माने रुद्र के लिए। तो रुद्र जो हैं वो 49 मरुतों के पिता माने जाते हैं, उनके जनक माने जाते हैं। और स्वादोह स्वादिया, तो हम उन मरुतों के पिता रुद्र के लिए स्वादोह स्वादिया माने मीठे से मीठे, मधुर से मधुर और वर्धनम उनके यश कीर्ति और गुण को विकसित करने वाले, बढ़ाने वाले इदम वचः, यह स्तोत्र के वचन उच्यते माने कह रहे हैं। मतलब कि हम रुद्रदेव को मधुर स्तोत्र द्वारा मधुर शब्दावली और भावों से भरे स्तुति मंत्र द्वारा उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। वे रुद्र कैसे हैं? मरुतों के पिता हैं और ऐसे मरुतों के पिता के लिए हम अत्यंत मधुरतम स्तोत्रों का उच्चारण कर रहे हैं ताकि वो प्रसन्न हो जाएं। प्रसन्नता प्राप्त करना आवश्यक है और प्रसन्नता हम किसी की प्राप्त तभी कर सकते हैं जब हम उसके कीर्ति को कहें, उसके सुयश को कहें। हम अगर उसको अपशब्द कहेंगे तो फिर वो तो प्रसन्न नहीं होगा ना, इसलिए स्तुति आवश्यक है। तो इसलिए वो परम शक्तिमान है, जितनी स्तुति की जाए उतनी कम है। वो स्तुति वो खराब होती है जो चापलूसी परख होती है, जैसे काम न करें बस गुणगान करते रहें। और जो नालायक हैं, जो गुणहीन हैं, धनवान हैं, उनसे अपना काम बनाने के लिए चापलूसी पूर्ण, वो स्तुति खराब है। लेकिन जो शक्तिशाली हैं, जो महान हैं, जो शक्ति के केंद्र हैं, अधिष्ठान हैं, उनकी स्तुति तो अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि स्तुति करने से स्तुतिकर्ता में उस आराध्य के गुणों का संक्रमण होता रहता है।
इसीलिए प्रार्थना का एक अपना अलग महत्व होता है और प्रार्थना को हर धर्म में स्थान दिया गया है। तो प्रेयर, प्रार्थना से सदैव आत्मबल का वर्धन होता है और जो आराध्य है, जो प्रार्थित है, उसका गुण संक्रमित हो जाता है प्रार्थना से, प्रार्थी में। तो यह बात ध्यान रखना चाहिए। तो अमृतः, अब उसके बाद निवेदन किया जा रहा है रुद्र से कि हे रुद्रदेव, तुम अमृत हो। अमृत का मतलब हुआ अमर हो। न मर्तम भोजनम रासतु, तुम न मर्तम, न माने हम सब, मर्तम माने मरणशील मानवों को। तुम तो अमर हो, लेकिन हम तो मनुष्य मरणशील हैं, क्षरणशील हैं। इसलिए न मर्तम, हम मरणशील मानवों को भोजनम रास, भोजनम, भोजन को यानी सदन से निष्पन्न भोजन को, रास माने प्रदान करो। तो भोजन ऐसा मिले जो कि स्वास्थ्यप्रद हो, जो कि रुचिकर हो, जो कि मधुर हो। तो ऐसा भोजन कहाँ मिल पाता है? आजकल जो भोजन मिलता है वो तो भले जिह्वा को संतुष्ट कर दे, लेकिन स्वास्थ्य को तो खा ही जाता है। भोजन को हम खाते हैं, भोजन हमको भी खा जाता है। ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ऋषि रुक करके प्रार्थना कर रहा है कि आप हमारे हेतु सदन से निष्पन्न आहार की व्यवस्था करो। आप ऐसी प्रेरणा भरो, आप ऐसा संयोग लाओ कि जो हमारा आहार हो वो स्वास्थ्यप्रद हो, हितप्रद हो और सात्विक हो और आनंदप्रद हो, सुमधुर भी हो। मधुर होना बुरा नहीं है, लेकिन उस मधुरता में विष नहीं होना चाहिए। तो इसलिए रुद्र के गुण और स्तोत्र सुनाने के पश्चात ऋषि उनसे प्रार्थना कर रहा है कि हे रुद्रदेव, तुम तो स्वयं अमर हो, हम मर्त्य मानव हैं, मरणशील मानव हैं। तो हमें दीर्घ जीवन और स्वस्थ जीवन प्राप्ति हेतु जो हो वो सदन से निष्पन्न भोजन की व्यवस्था करो। और तमने तोकाय तनयाय मृद, और यही नहीं, आप तो रक्षक हो, इसलिए तमने माने हम सबके आत्मजों को, तोकाय माने पुत्रों को, पुत्र को, और तनयाय माने पुत्र के पुत्र को, यानी पौत्र को, यानी सब मिला करके हमारे पुत्र पौत्रों को, बाल बच्चों को क्या करो? मृड, मृड माने सुखी करो। क्योंकि हम अकेले स्वस्थ और सुखी रहे, परिवार के अन्य लोग जो हैं, पुत्र पौत्र परिजन आदि अगर दुखी रहे तो हमारा सुख भी दुख में परिणत हो जाएगा। इसलिए यह याचना की का चातुर्य है कि हम ऐसा कुछ मांगे कि उसमें परिपूर्णता हो। नहीं तो यथा दरिद्र कल्प तरुपाई, जन बहुत धन मांगत अति सुख चाई। जो दरिद्र है अगर वो कल्प तरू के जाए तो सोचे कि अरे भाई, अगर हम कहीं ज़्यादा सुनाई दिए तो ऐसा न हो ना दे, जबकि वो मतलब उसकी संकुचित वृत्ति है, इसे सोचता है कल्पतर से तो आप जो मांगो, राजपाट मांगो, वो सब मिल जाएगा। मतलब जो उसकी कल्पना है कल्पवृक्षी। लेकिन जब दरिद्र है तो जाएगा तो उसकी हैसियत है, उसका स्वभाव बना हुआ है कि भैया दे दो पैसा, दो पैसा, तो 1000-2000 से ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर यह बताया गया है कि जो सक्षम है उससे मांगो तो थोड़ा नहीं मांगो, पर्याप्त मांगो। यानी जितने से की आवश्यकता हो उतना, बहुत भी नहीं, लेकिन जितनी आवश्यकता है कि हमारा परिवार, हमारे पुत्र पौत्र सुखी रह सके, उतना मांगो। तो इसीलिए यह शब्दावलियाँ प्रयोग की गई हैं कि हे अमरदेव, रुद्रदेव, तुम तो स्वयं अमृत हो, अमर हो, हमें भी अमरत्व प्रदान करो और हमें ऐसे भोजन प्रदान करो जिससे कि हमें अमरत्व आवे या हमें स्वास्थ्य आवे। तो हमें सदन से निष्पन्न भोजन प्रदान करो, ऐसी व्यवस्था करो। और यही नहीं, हमारे
तोकाय माने पुत्रों को, और तनयाय माने उन पुत्रों के पुत्रों को, मतलब पुत्र पौत्रों को, अर्थात पूरे परिजन को। मृड माने अपने अनुदानों द्वारा आनंदित करो। मृड माने आनंदित करना। तो हे मरुतों के पिता रुद्र, तुम्हारे लिए हम यह मधुर से मधुरतम स्तोत्र उच्चारित कर रहे हैं, और इन स्तोत्रों द्वारा स्तुतिकर्ता की प्रगति हो, उसकी वृद्धि प्राप्ति हो, क्योंकि वह वृद्धि प्रदायक स्तोत्र है, मधुरतम है। हे अमर रुद्रदेव, तुम हम मनुष्यों को उनके आहार हेतु सदन्न से निष्पन्न भोजन की व्यवस्था करो, ताकि वह स्वस्थ और सुखी और आरोग्य का लाभ ले सकें। मुझे मुझ स्तोता को और उसके साथ ही साथ मेरे बाल बच्चों को, पुत्र परिजनों को भी सुखी रखो, क्योंकि सभी जब सुखी रहेंगे तब हम भी सुखी रह पाएंगे। यह याचन का चातुर्य है। तो अब इसका हम पद्य रूपांतरण देखें। मरुतों के पिता रुद्र को हम आदर के साथ बुलाते हैं। स्तोत्र मधुरतम है, उनको अति मधुर स्वरों में गाते हैं। स्तोत्र बड़ा ही फलदायक, स्तुतिकर्ता की वृद्धि करे, संपूर्ण विघ्न को दूर करे, साधक जीवन में सिद्धि भरे। हे अमर रुद्र, हे अमर रुद्र, खाए जाने के योग्य सदन प्रदान करो। पुत्रों पौत्रों के सहित हमारे जीवन के व्यवधान हरो, सुख सभी प्रदान करो हमको। हम सादर विनय सुनाते हैं, हम सादर विनय सुनाते हैं। मरुतों के पिता रुद्र को हम आदर के साथ बुलाते हैं। स्तोत्र मधुरतम है, उनको अति मधुर स्वरों में गाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 114वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, कुछ अंगिरस और देवता हैं रुद्र। संबंधित मंत्र का शीर्षक है आबाल वृद्ध सभी सुरक्षित रहें, ऐसी रुद्र से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा ना उक्षन्तमुत मा ना उक्षितं मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्नो रुद्ररीरिषः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। रुद्र, हे रुद्र देवता। रुद्र का अर्थ होता है रोदयति दुष्टानित रुद्र। तो हे रुद्र देवता, नः अर्भकः मा बधि। नः माने हमारे, अर्भक कहते हैं गर्भस्थ शिशु को। जो हमारे परिवार में गर्भस्थ शिशु हैं उनका वध मत करो, उनकी हिंसा मत करो। और न महानतम मावधि, जो हमारे परिवार में महानतम माने बूढ़े हो गए हैं, अवस्था में वृद्ध हैं। वृद्ध का अर्थ और बढ़ा हुआ, दीर्घा मतलब बढ़ी हुई अवस्था वाले हैं, वृद्ध हो रहे हैं, उनको भी माँ वधि, उनका भी वध या उनकी भी हिंसा मत करो। न उक्षंतम माँ वधि, हमारे जो विकासशील हैं,
बढ़ने वाले हैं, नवयुवक हैं, उनका भी वध न होने पावे, वे हिंसित न होने पावे। अब हिंसा कई प्रकार से है, उनका स्वास्थ्य गिर जाए, उनको रोग शोक हो जाए, वध भी उसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये सब उसमें सम्मिलित हैं कि हमारे जो गर्भस्थ शिशु हैं वे सुरक्षित रहें, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वे सुरक्षित रहें, हमारे जो विकासशील युवक हैं वो सुरक्षित रहें, उनका वध न हो, यानी उनकी हिंसा न हो। उत माने और, न माने हमारे उक्षितम जो बढ़ चुके हैं, यानी जो प्रौढ़ हो चुके हैं, उनको भी माँ बधी, उनका भी वध न होने पावे, यानी वे सुरक्षित रहें। उत न मातरम, उत माने और, न माने हमारी, मातरम माने माता का भी हिंसन न हो, उनका भी वध न हो, वो भी सुरक्षित रहें, जीवित रहें, स्वस्थ रहें। तो माता हमारी सुरक्षित रहें, अहिंसित रहें। न पितरम, माँ माने मत, यानी हमारे जो पितर हैं, पिता हैं, वो भी सुरक्षित रहें, उनका भी वध न हो, वध रोग से, शोक से या शत्रु द्वारा। और न प्रिय तन्वः, जो हमारे प्रिय, जो हमारा प्रिय शरीर है, तन्वः, जो हमारा प्रिय शरीर है, क्योंकि शरीर से व्यक्ति को बड़ा मोह होता है, क्योंकि शरीर से मोह होना भी एक सीमा तक ठीक है, क्योंकि शरीर ही जो होता है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो न पाई पर लोग सुधारा, सो परत दुख पावई, सिर धुन पछताई, काले कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तो शरीर ही जो है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तम, तो शरीर से तो सब कुछ होता है। और शरीर ऐसा है कि गाय कि जो है वो नर शरीर नहीं सम नहीं कवनो देही, सुर नर मुनि सब याचत जेही। ये मानव शरीर सामान्य नहीं है, इसको देवता मुनि सभी मांगते हैं, क्योंकि यही साधन धाम मोक्ष का द्वारा है। वैदिक ऋषि ने पहले ही समझा दिया कि भैया तुम शरीर को केवल यही मलमूत्र का और ढेर और चर्बी का ही एक समूह मत समझो, अरे यह बहुत कीमती है, इसको देवता लोग भी नहीं पाते हैं, वे भी तरसते हैं, सुर मुनि सब यही चाहते हैं। तो इसलिए यह सुरक्षित रहे, इसके लिए भी अपने इष्ट से प्रार्थना करो। तो वही बात है कि न प्रिय तन्वः, जो हमारा प्रिय शरीर है, प्यारा शरीर है, मारी ऋषः, वो भी हिंसित न हो, वो भी क्लेशित कष्टित रुग्ण न हो, वो भी स्वस्थ रहे, क्षीण न होने पावे। तो इस प्रकार से हे रुद्र, हमारे बड़े बूढ़ों को मत मारना, बच्चों और गर्भस्थ शिशुओं को नष्ट न होने देना, और जो बढ़े हुए हैं, जो प्रौढ़ हो चुके हैं, जो बढ़ रहे हैं, युवक हैं, उन सबको भी हिंसित मत करना, उन सबको भी रोग शोक में डालकर उन परिस्थितियों से दूर रखना जिनसे उनका वध हो जाए, उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए अथवा एक क्षीण हो जाएं। और हमारे माता पिता भी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, वे भी, उनका भी वध न हो, वे भी हिंसित न हों। और उनके साथ ही साथ हमारा यह जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा प्रिय शरीर है, ये भी सुरक्षित रहे, ये भी रोग शोक के आघातों से सुरक्षित बना रहे। ऐसी कृपा करो, ऐसी व्यवस्था करो, ऐसे संयोग बनाओ। तो इस प्रकार से हमने संबंधित मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब इसके पद रूपांतरण पर भी ध्यान दें। हे रुद्रदेव संहारक हो, हे रुद्रदेव संहारक हो, सबके प्राणों के हारक हो, हम सबका नाश न हो पाए, तुम हम सबके उपकारक हो, तुम हम सबके उद्धारक हो। जो वृद्ध युवक या बालक हैं अथवा जो गर्भवास में हैं, उनका वध करना नहीं देव, हम तेरे दास खास यों हैं, जो माता पिता हमारे हैं, करते आए पालन पोषण, उनका वध करना नहीं देव,
वे पाएं तुमसे संरक्षण, हम सबका प्रिय तन हो रक्षित। साथ ही साथ हम सबका प्रिय तन हो रक्षित, तुम हम सबके उद्धारक हो। हे रुद्रदेव संहारक हो, सबके प्राणों के हारक हो, हम सबका नाश न हो पाए, तुम हम सबके उपकारक हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 114वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं रुद्र, तथा संबंधित मंत्र का विषय है रुद्र से पूर्ण सुरक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम मां नस्तोके तनये मान आयौ मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। रुद्र, हे रुद्र देवता, नह तोके तनय, नह माने हमारे, तोके माने पुत्र और तनय माने उसका भी अर्थ पुत्र होता है, लेकिन यहाँ पर तोके तनय माने पुत्र के भी पुत्र अर्थात पौत्र। तो हमारे पुत्र और पौत्रों को और यानी हम सबके बाल बच्चों को, आयु माने परिजन को, एक वचन है परिजन पर, तो सप्तमी एक वचन है। तो देखो आया शब्द ये है, इस आया को सुन करके ध्यान आ जाता है कि कहा जाता है कि आया है ये, यानी उसको सेविका के रूप में आज माना जाता है। तो हो सकता है इसी आय शब्द से, आया शब्द से जो है वह बना हो ये। तो परिजन मतलब सेवक को जो परिचारक होता है उस, और आजकल परिचारिका के अर्थ में आया शब्द का प्रयोग होता है, धाय आदि के अर्थ में। तो हो सकता है इसी आय या आया से शब्द निकला हो। और तमाम ऐसे वेद के शब्द हैं जो कि लोक में प्रचलित हैं ज्यों के त्यों, और तो परिवर्तन बहुत हो चुका है। आप समझ लें 98% शब्द वेद के जो हैं वो लौकिक संस्कृत में नहीं प्रयोग होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं व्याख्या के दौरान कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि लोक में सुरक्षित हैं वेद के। तो हो सकता है कि जो आय शब्द है, जिसको हम आज आया कहते हैं, परिचारिका कहते हैं, वो इसी आय से बना हो। तो ऋषि है या उपासक है, वो प्रार्थना रुद्र से कर रहा है कि आप संहारक देव हो, तो कृपा करके हे रुद्र देवता, नह तोके तनय, यानी हमारे पुत्र पौत्रों को, बाल बच्चों को मत हिंसित करना। और इसके साथ ही साथ आयो, आयो माने जो हमारी परिचारक हैं या परिचारिका हैं, गोश माने जो गायें हैं, अश्वेश माने जो घोड़े हैं, उन पर भी आप जो है मारी ऋषः, अपना रोषपूर्ण आघात मत करो। ऋषः कहते हैं हिंसित करना, माँ माने मत। तो हमारे पुत्र पौत्रों परिजनों की रक्षा करो, साथ ही साथ हमारे जो पशु प्राणी हैं, गायें हैं और अश्व हैं, उनकी भी सुरक्षा करो और उन पर भी रोष मत करो। मारी ऋषः, उन पर रोषित मत हो, रुष्ट मत हो, उनको आघातित मत करो। हे रुद्र, भामितः नः वीरान मावधि, भामितः माने क्रुद्ध हुए तुम, भाम भामा भामा कामिनी, भामा मतलब जो ज़रा रुष्ट हो जाए उसको भाम कहते हैं। तो भामितः, हे रुष्ट हुए रुद्रदेव, तुम भले संसार की व्यवस्था को, दूसरों को दंड देने के लिए रोष धारण करते हो,
तो तुम रुष्ट हो सकता है हम जब प्रार्थना सुना रहे हो तब आप रुष्ट हुए हों, लेकिन यह ध्यान रखिए कि उस रोष में कहीं हम उस चपेट में ना आ जाएं, क्योंकि जो आदमी गुस्सा में होता है तो उसमें बड़ा बचना होता है। तो अब जो संहारक हैं, जिनको पूरे ब्रह्मांड को देखना है, जिन्हें दुष्टों को दंड देना है, तो कहीं न कहीं रोष हुआ रहता है, तो मूड को देखना पड़ता है। तो ऋषि कह रहा है कि हे भामितः, आप भले ही रोष की दशा में हो, रुष्ट हो, लेकिन उस दशा में भी आप हमारी सुरक्षा करो और हमारे अपनों का वध मत करो, उनको हिंसित मत करो। और जो वीरान, नह वीरान, नह माने हमारे वीरान माने वीर सैनिकों को, वीर पुरुषों को अथवा वीर पुत्र के लिए भी आता है। तो हमारे वीर सैनिकों को, राष्ट्र रक्षकों को अथवा हमारे पुत्रों को भी माँ बधी, उनका वध मत करो, यानी उन्हें हिंसित न करो, उन्हें क्लेशित न करो। तो त्वा हविष्मतः, त्वा माने तुझको, हविष्मतः माने हम हवि धारण करने वाले यजमान। हविष्मता यहाँ यजमान का विशेषण बनकर आया है कि हम हविष्मतः, हम हवि धारण करते हुए तुम्हारे स्वागत के लिए, तुम्हारे समर्पण के लिए हम जो हविष धारण किए हुए हैं, ऐसे हव्यान्नधारी यजमानों को सदम इत हवा में है, हम हविषधारी, हम हव्यधारी यजमान। तो माने तुमको, सदम, सद कहते हैं घर को, आवास को, सद ही से सदन बना है, क्योंकि वहां पर बैठा जाता। सद वैसे धातु सद है, सद माने बैठना, और सदन बना है कि वहां पर लोग बैठते हैं, तो इसलिए उसको सदन कह दिया गया। तो न सदम यानी हमारे सदन में, हमारे भवन में, हवा महे माने हम सब आवाहन करते हैं। हम सब कैसे हैं? तो हविष्मतः, तुम्हारे लिए हव्य हाथ में धारण किए हुए हैं, तो हम तुम्हारे स्वागत में हव्य धारण किए हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम्हें अपने सद में, सदन में, हवा में माने आवाहित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। और हे देव, तुम हमारी रक्षा करो। तो हे रुद्रदेव, हम सबके पुत्र पौत्रों, परिजन, गायों, घोड़ों पर आघात मत करना, उन्हें सुरक्षित बनाए रखना। क्रुद्ध होकर हमारे वीरों पर, हमारे वीर सैनिकों पर, जो हमारे राष्ट्र के रक्षक हैं, उन पर आघात मत करना, वे भी सुरक्षित बने रहें। हम आपके स्वागत में हविष्यान्न धारण कर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हें अपने सदन में, अपने घर में, अपने आवास पर बुला रहे हैं, तुम्हारा स्वागत है। तो इस प्रकार से हमने मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त करने के उपरांत अब पद्य रूपांतरण में प्रवेश करने के विचार से युक्त अपने को कर लिया है। इसलिए पद्य रूपांतरण का अवलोकन हो। हे रुद्र देवता, ध्यान रहे, जो विनती तुम्हें सुनाते हैं, हम हविष्यान्न धारण करके निज घर में तुम्हें बुलाते हैं। जो पुत्र पौत्र परिवार सकल परिजन का वृंद हमारा है, गौ और अश्व आदिक जो भी पालित पशु दल यह सारा है। जो सैनिक वीर हमारे हैं, जो सैनिक वीर हमारे हैं, संरक्षण करते जो प्रदान अरियों से हमें बचाते, जो संरक्षित हैं, संरक्षित जिनसे राष्ट्र प्राण, इन सब पर हो आघात नहीं, इन सब पर हो आघात नहीं, सादर हम तुम्हें मनाते हैं। इन सब पर हो आघात नहीं, सादर हम तुम्हें मनाते हैं। हे रुद्र देवता, ध्यान रहे, जो विनती तुम्हें सुनाते हैं, हम हविष्यान्न धारण करके निज घर में तुम्हें बुलाते हैं, निज घर में तुम्हें बुलाते हैं। ओम शम